बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द मार्केट ऐप। फैसल पे है जी। आज मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करें तो आज मार्केट ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट लिया और मार्केट काफ़ी काफ़ी टाइम तक पॉजिटिव रही। उसके बाद आखिरी की लाइन में मार्केट ने अपने आप को डाउन साइड पे रन करना शुरू किया, प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। और KC 100 इंडेक्स 318 पॉइंट माइनस के साथ 155,858 पर क्लोज हुआ। और आज मार्केट का हाई 158,624 आज का हाई, और 155,625,625,652 आज का लो रहा। और KC 100 की डील को देखें हम, तो KC 100 की डील में सबसे पहले कमर्शियल बैंक को देखें तो कमर्शियल बैंक ज़्यादातर कंपनियां, मतलब 50-50 कंपनियां रेड और ग्रीन में रही। फिर उसके बाद हम फर्टिलाइजर सेक्टर देखें तो फातमा फर्टिलाइजर, फातमा सेक्टर जो फातमा कंपनी जो ग्रीन में रही, बाकी बाकी सेक्टर जो रेड में रहा। और सीमेंट सेक्टर को देखें तो सीमेंट सेक्टर में तकरीबन सारी कंपनियां रेड में, और लकी वगैरह ग्रीन में रही। और फिर उसके बाद हम पावर सेक्टर को देखें तो पावर सेक्टर में पूरा सेक्टर रेड में सिवाय केपको के। और हम आज के पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स को देखते हैं तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में एंग्रो एंग्रो एज 412 पॉइंट, BAHL 256 पॉइंट, AKBL 123 पॉइंट, NBP डबल 5 पॉइंट, और AICL 90 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। और सेक्टर को देखें तो सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर प्लस में रहा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर, और उसके बाद केमिकल सेक्टर पर प्लस में रहा। और अब हम देखते हैं आज के मार्केट के वॉल्यूम लीडर्स के। तो वॉल्यूम लीडर्स में सबसे पहले के इलेक्ट्रिक अराउंड 38 मिलियन, बैंक ऑफ पंजाब 38 मिलियन अराउंड, और सिनर्जी 27 मिलियन, WTL 23 मिलियन, और एस्ट्रल पेट्रोलियम 23 मिलियन का काम हुआ। और गेनर्स में देखें तो गेनर्स में हमारे पास कैट पे सबसे पहले खालिद राइस टेक्सटाइल अराउंड 13% प्लस, BF मुताबा 10% प्लस, तारिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड परफेक्ट शेयर 10% प्लस, आजम जी इंश्योरेंस कंपनी 10% प्लस। और लूजर्स में अगर डालें तो लूजर्स में है वासिल मोबिलिटी मुदार राइट 20% माइनस, गुलशन स्पिनिंग मिल्स 16% माइनस, गुलिस्तान स्पिनिंग मिल्स 11% माइनस, और पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस काउंट 10% माइनस। आज मार्केट का टोटल वॉल्यूम देखें तो आज मार्केट का टोटल वॉल्यूम 436 मिलियन आज का टोटल वॉल्यूम रहा। और अब नजर डालते हैं हम मटेरियल इन्फॉर्मेशन में। तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास सबसे पहले क्यू टेक की तरफ से एक नोटिस आया था कि कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी और इससे मुताल्लिक़ खदमात कारोबार कारोबार बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया है। इस इस नए काम और कंपनी के नाम में तब्दीली के लिए तमाम कानूनी और हुकूमती मंजूरियां हासिल कर ली गई हैं। फिर उसके बाद रिलायंस कॉटन की तरफ से नोटिस आया था कि सिंध हाई कोर्ट ने रिलायंस कॉटन और सेपरेट फैब्रिक को मर्ज करने की मंजूरी दे दी है। और उसके बाद के इलेक्ट्रिक का नोटिस आया था कि के इलेक्ट्रिक की डायरेक्टर की तादाद के इस हवाले से कि हुकूमत पाकिस्तान की मुदाखलत के बाद 10 के बजाय 13 डायरेक्टर्स का इंतखाब किया जाएगा। तो ये तो मेरी तरफ से चलते हैं जमशेद सर की तरफ से, उनके पास कल्पना क्या पहुंची थी। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फर्स्टली तो हम जहाँ पे कैश 100 की परफॉर्मेंस को देखते हैं जो आज के सेशन में थी। कल के सेशन में अपसाइड के ऊपर जो रिकवरी बनी है इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कल हमने मार्केट रैप में टेक्निकल्स नहीं देखा था, तो यहाँ पे जो डे बिफोर यस्टरडे हमने डाउनसाइड के ऊपर एक ब्रूटल सेल ऑफ देखा था, एक कंटिन्यूएशन देखी थी बीरिश ट्रेंड की। तो उसके बाद ऑल ऑफ सडन अपसाइड के ऊपर एक रिकवरी हमने देखी। तो ये अगेन परसेंटेज वाइज तो ये 2 से 3 जो ट्रेडिंग सेशंस थे, जैसे 2 मार्च का जब के स्टैंडर्ड ने फर्स्ट टाइम हिस्टोरिकल गिरावट देखी अप्रोक्सीमेटली 10% की, और उसके बाद ये जो डाउनसाइड के ऊपर अगेन 9 मार्च का सेशन था, और फिर अगेन फॉलोइंग कैंडल जो 10 मार्च को अपीयर हुई। ये तीनों सेशंस हिस्टोरिकल बिहेवियर्स के ऊपर थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल थे। इतने बड़े डिक्लाइन और इतने बड़े गेन्स नजर नहीं आए प्रीवियसली।
ये एक चीज तो है कि ये एक हमारे पास कोई इतने बड़े नंबर्स हाईलाइट नहीं हो रहे थे टेक्निकल्स के ऊपर, ये जो चीज नजर आती है इन अ सिंगल डे। थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में ये सारी चीजें नजर आ भी रही थी। जैसे इस दफा के वेबिनार के ऊपर हमने डिस्कस किया था काफी डिटेल में, और मंडे के मार्केट रैप्स के ऊपर भी डिस्कस किया था कि डिस्पाइट के मार्केट डाउनसाइड के ऊपर सेल ऑफ आ भी जाता है अगर, और आ भी रहा है, तो उसको हम बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे इस वीक के लिए एटलीस्ट, जहां पे हमें अपसाइड के ऊपर मौका मिल जाएगा। ये अगर आप देखेंगे वेबिनार के ऊपर तो क्लियरली ये चीज बोली गई थी कि डाउनसाइड के ऊपर अगर केस हंड्रेड कोई गैप डाउन ओपन होता है, अगेन बहुत सारे पॉइंट्स लूज कर जाता है, और 1,40,000 भी इवन इसी वीक के अंदर अगर हम टेस्ट कर लेते हैं, और हमने कोई 1,40,000 1,37,000 की भी बात की थी, अगर कि इस नंबर्स तक भी गिरावट आ जाती है, तो वहां पे सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बाइंग साइड के ऊपर अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। और जो डिवर्जेंसीज अपीयर हुई वो आप लोगों के साथ हाईलाइट भी की थी लास्ट मार्केट रैप के ऊपर जो डिस्कस किया था टेक्निकल्स के ऊपर, कि जहाँ पे टीआरजी के ऊपर बन रही थी, इसी तरह ही डिवर्जेंसीज हमारे पास ट्रीट के ऊपर बन रही थी, पेल के ऊपर बन रही थी, ओजीडीसी पीपीएल के ऊपर बन रही थी। तो ये स्टॉक्स अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म भी किए इन लाइन विद द व्यू, अपसाइड के ऊपर मौका भी मिला हमें दोबारा से प्रॉफिट्स के अंदर बेचने का। अब आ जाते हैं हम दोबारा जो रीसेंट चार्ट फॉर्मेशंस हैं इनके ऊपर, जो अभी करंट स्लाइड आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पे क्या नजर आता है आज की परफॉर्मेंस के अंदर, केस हंड्रेड का अपसाइड के ऊपर कैप अप ओपन होना, और ये अगेन जो करेक्शन हमने विटनेस किया ये भी कोई हैरानी की बात नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे जो टेक्निकल्स के ऊपर हमारी लास्ट डिस्कशन थी वो क्या था, एक तो हमारे पास हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस एरिया, और उसके साथ हमारे पास एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया। बस जो इमीडिएट बेसिस के ऊपर हमने कल के सेशन में रीटेस्टिंग देखी थी, वो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट होते देखा था, इसी के पास आके साइडवेज ट्रेड किया। लेकिन एक जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, एक जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया बनता है जो कि 158,900 से 159,300 400 का एरिया बनता है, ये कोई अप्रोक्सीमेटली 1,000 पॉइंट्स की विंडो है। और डाउनसाइड के ऊपर 1,58,300 400, और अपसाइड के ऊपर 159,300 400 का एरिया। तो इसी के पास ही हमने अगेन आज के सेशन में केस हंड्रेड का हाई पोस्ट देखा, वहां से रेक्टिव नोट के ऊपर क्लोजिंग देखी है। आगे क्या फॉर्मेशंस रह सकती हैं, तो मेरे ख्याल में अब अगेन हमें रेक्टिव होना चाहिए मार्केट का। हमने जो डाउन साइड के ऊपर बाइंग की थी वो क्लियरली यही स्टांस था कि अप साइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरियाज के पास बेचने का मौका मिल जाएगा, और वो मिला भी, वहां पे प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे शायद पोजीशन बनती नजर आ रही है, वो आगे हम स्लाइड्स के ऊपर देखते हैं। केस हंड्रेड की हद तक या ओवरऑल मार्केट का देखा जाए तो यहाँ पे अगेन रिएक्टिव होना चाहिए। ऑलरेडी डिस्काउंट काफी केस जनरेट कर चुका है, ओवरऑल मार्केट के अंदर स्टॉक्स काफी डिस्काउंट कर चुके हैं, तो वो बॉटम भी समहाउ किसी टाइम के ऊपर भी क्विक बॉटम बनेगा, वहां से फिर अपसाइड के ऊपर एक शार्प हम रिकवरी देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फिलहाल के लिए जब तक वो कंफर्मेशन नहीं मिल जाती, तो वो उसके लिए मेरे ख्याल में फिलहाल थोड़ा सा रेक्टिव नोट के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। और लेवल्स आपके पास हैं अपसाइड के ऊपर 1,58,400 1,59,400, ये रीगेन होते हैं तो फिर नेक्स्ट बॉक्स का एरिया जो आ जाता है वो 161,700 से 163,900 का है। तो ये काफी रेंज बन जाएगी, यहाँ पे आप इजीली प्ले कर सकते हैं नेक्स्ट बाइंग साइड के ऊपर पोजीशंस को। अब आपका सवाल होगा कि जी कंफर्मेशन के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड होगी, तो काफी दफा पहले भी डिस्कस किया कि जी अब हमारे पास डाउन साइड के ऊपर गिरावट स्टार्ट हुई है, केस हंड्रेड लोअर हाइस लोअर लोस लोअर हाइस लोअर लोस लोअर हाइस लोअर लोस, और यहाँ पे भी स्टिल लोअर हाइस लोअर लोस है। अब यहाँ पे एक हमारे पास ये एक पुल बैक था, और यहाँ पे भी काफी तगड़ा पुल बैक था इस जगह के ऊपर एक टोटल सेल ऑफ के बाद। तो अगेन यहाँ पे भी सारे आ गए कि जी यहाँ से ही बस रिवर्सल बन गया, अपसाइड के ऊपर वी शेप रिकवरी बनेगी। बन भी सकती है, ऐसी चीज नहीं है कि यहाँ पे अब अपसाइड के ऊपर वी शेप रिकवरी नहीं बन सकती, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें तो कंफर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी एक बीरिश ट्रेंड के ऊपर हैं, एटलीस्ट शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर। ये जो हमारे पास ट्रेंड है यहाँ पे लोअर लोज लोअर हाइस हैं, क्रॉस ओवर्स नीचे हैं, मूविंग एवरेजेस से नीचे के स्टैंडर्ड ट्रेड कर रहा है। तो अगेन दिल तो सबका करता है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड के ऊपर एक वी शेप रिकवर हो, लेकिन उसके लिए कुछ मार्केट की एक्शंस को, मार्केट की सेटलमेंट्स को, तो 360 डिग्री सारी चीजें देखी आपने ट्रेड करना है, आपका कैपिटल हार्ड एंड मनी है। तो उसके लिए अभी ये जो अपसाइड के ऊपर गैप अप ओपन हुआ है, इसको एटलीस्ट आइडियली तो ये होना चाहिए, जो बुकिश एग्जांपल्स हैं कि इसको डाउनसाइड के ऊपर रिट्रेसमेंट होनी चाहिए 152,000 153,000 की। यहाँ पे अगेन हमें बुलिश ट्रिगर्स मिले और अपसाइड के ऊपर केस इस तरह करके हायर हायर लो के बाद हायर हाई प्रिंट करे, और उसके बाद अगर यहाँ पे हमें रिसेंट जो एरिया होगा इसकी
रिट्रेसमेंट के ऊपर कंफर्मेशन मिल जाती है तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी और इस ट्रेंड लाइन को हम इंशाल्लाह ट्रेड करता चलेंगे अपसाइड के ऊपर। वो एक चीज पॉसिबिलिटी है, एग्जॉशंस नजर आ रही हैं, बुलिश मोमेंटम कंफर्मेशन फिलहाल रिक्वायर्ड है। बियर्स एग्जॉशंस आर देयर, मार्केट के अंदर डिवर्जेंसीज भी हैं, लेकिन बुलिश कंफर्मेशन वो अभी मिसिंग है, वो बनती है तो इंशाल्लाह उसकी अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। अब चलते हैं जी, जो वॉल्यूम लीडर्स हैं उनके ऊपर कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर फिलहाल कोई बहुत तगड़े हैवी वेटेज स्टॉक्स नजर नहीं आ रहे एक्सेप्ट एंग्रो एज के और नेशनल बैंक के। फर्स्टली तो इन दो स्टॉक्स को देख लेते हैं, फिर बीओबी भी है। अच्छा यहाँ पे जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखते हैं हम स्टॉक्स की स्लाइड के ऊपर जाके एंग्रो एज को। अच्छा एंग्रो एज के ऊपर तो चार्ट फॉर्मेशन है वो स्टिल सिंपल है। यहाँ पे हमारे पास एक डाउन साइड के ऊपर कैपिचुलेशन जरूर हुई है इन दो तीन सेशंस के अंदर। ये जो डाउन साइड के ऊपर एक डीप डिक्लाइन था, लेकिन अगेन मार्केट के अंदर स्टॉक काफी बड़ा ट्रेंड कर रहा है। अप साइड के ऊपर आप देखेंगे तो मेजर टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी बुलिश हमारे पास मोमेंटम रहा। उसके बाद थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखा जाए तो हमारे पास एक हायर लो बड़ा क्लियर है और अपसाइड के ऊपर हायर हाई भी है, और जहाँ से डाउन साइड के ऊपर ये जो रिसेंट पुल बैक था स्टिल इट्स अ हायर लो ऑन ए ब्रॉडर स्पेक्ट्रम। अब अगेन फर्दर अपसाइड के ऊपर मूव करने के लिए जो प्रीवियसली हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरिया था 279 का, ये अब लेवल्स इसलिए मैं काफी दफा आप लोगों को इनकरेज किया है और इवन रिक्वेस्ट भी की है कि आप लोग अगर हमारे एनालिसिस को, हमारा वे ऑफ ट्रेडिंग को फॉलो करते हैं तो अपने चार्ट्स के ऊपर ये चीजें कुछ कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अपने चार्ट के ऊपर इन लेवल्स को आप अप्लाई करके रखें और उनके साथ रिएक्टिव हो रहे हैं। अगर अगेन आप साइड के ऊपर आज वही रेजिस्टेंस एरिया 279 रुपीज का था, वही प्रिसाइज हाई टेस्ट हुआ, वहां से 10 रुपए नीचे क्लोज किया, तो ये ट्रेड इजीली मैनेज की जा सकती थी। अपसाइड के ऊपर आपके पास रेजिस्टेंस एरिया था, आइडियल आप 279 पे ना बेच सकते, आप 270 रुपए 275 रुपए से ऊपर सेलिंग करते चंक्स के अंदर, आपको डे एंड के ऊपर एक अच्छी परसेंटेज के बाद डाउन साइड के ऊपर दोबारा मौका मिल जाता बाय करने का। एनी हाउ करंट स्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस एरिया स्टिल इंटैक्ट है, वही है डाउन साइड के ऊपर। प्राइस एक्शन थोड़ा सा वोलेटाइल है तो उसके ऊपर हमारे पास जो रिसेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर एक तगड़ा फेयर वैल्यू गैप बना है। मेरे ख्याल में अगर इस फेयर वैल्यू गैप में आता है डाउन साइड के ऊपर, अगर को टिप लेता है 253 250 247 रुपीज तक, तो यहाँ पे इसके अंदर अगेन बाइंग मोमेंटम बनता नजर आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है वो बीओपी है। अच्छा बीओपी के ऊपर जो रिसेंट अपसाइड के ऊपर लेग गया है, इसके ऊपर अगर क्विकली हम लेवल्स को देखें, करंटली 61.8% और 50% के फिब लेवल्स के ऊपर होवर कर रहा है। और ये जो रिसेंट डाउन साइड के ऊपर करेक्शन थी, ये एक अच्छी करेक्शन गिनी जा सकती है। और इसको अगर हम देखें, एक जो अक्टूबर 2025 से ऑनवर्ड जिसने रैली स्टार्ट की है, तो यहाँ पे अभी 38.2% और 50% के फेब लेवल के अराउंड ट्रेड कर रहा है। 25 रुपीज का डिसाइसिव स्टॉप लॉस के साथ स्टिल मेरे ख्याल में बैठना चाहिए। और इसको एक चीज और देख लेते हैं, शायद इसने डिविडेंड एक्स भी रिसेंटली होना है। अच्छा यहाँ पे इसका डिविडेंड्स भी लिया लिया जा सकता है, और अगर अपसाइड के ऊपर डिविडेंड से पहले 32 33 रुपीज के पास ट्रेड कर रहा हो तो वहां पे एग्जिट भी किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में 25 रुपीज डिसाइसिव स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल बाइंग साइड के ऊपर बैठा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक है केयर इलेक्ट्रिक, वन ऑफ द वॉल्यूम लीडर्स। अगेन जो हमने इसके ऊपर लास्ट वेबिनार के ऊपर या मार्केट रैप्स के ऊपर जो स्ट्रक्चर हाईलाइट किया था, उसी स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कोई मेजर चेंजेस नहीं है। रेंज को आप इजीली प्ले कर सकते हैं। डाउन साइड के ऊपर मेजर सपोर्ट 7 रुपए, 7 रुपए से 6.5 रुपए की है। अप साइड के ऊपर मीडियट हेल्डर एरियाज जो स्ट्रक्चर्स के हैं वो 8 रुपए 50 पैसे के पास हैं। और उससे पहले देखा जाए तो एक अभी के लिए, क्योंकि एक क्लियर हमारे पास स्विंग बना है, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन प्ले कर रही है, इसको देखना चाहिए। अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया 7 रुपए 90 पैसे के अराउंड डिसाइड करता है। इसके अलावा नेक्स्ट एक स्टॉक पीआईबीटीएल है, उसको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो रिसेंट इसके ऊपर चार्ट फॉर्मेशन हैं, लास्ट हम इसको एक स्टैंडिंग चैनल के ऊपर ट्रेड करते रहे, उसके बाद स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया हाईलाइट किया और उसी के पास हमें रिजेक्शन भी मिलती नजर आई है। अब रिसेंटली देखा जाए तो इसके ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशन हाईलाइट हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसने जो रिसेंट ये जो लेग गया अपसाइड के ऊपर, ये जो स्टार्ट हुई थी हमारे पास मई 2025 में ऑनवर्ड, तो इसका जो 61.8% का फिब लेवल है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है। 13 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस बिल्ड करनी चाहिए चंक्स के अंदर डिप के ऊपर। और सेकंड सिनारियो यही है कि अगर कोई डिप आती है अराउंड 13 रुपीज, वहां पे बाय करें और
₹18 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, स्विंग का स्टॉप लॉस है। होपफुली ये हिट नहीं होगा इंशाल्लाह, और अपसाइड के ऊपर मौका जरूर मिल जाएगा एक दफा इसको प्रॉफिट्स में बेचने का। तो एक रिस्क वार रेशियो के ऊपर अच्छी ट्रेड है, तो मेरे ख्याल में इसको भी देखा जा सकता है। लास्ट में एक स्टॉक देखते हैं हम, एनसीपीएल। एनसीपीएल जो रिसेंट करेक्ट किया, उसके बाद हमारे पास जहाँ पे अगर हम लैगिंग इंडिकेटर्स देखें तो डिवर्जेंसेस भी अपीयर हो रही हैं डाउनसाइड के ऊपर। लोअर एक हमारे पास लो बना है, यहाँ पे डिवर्जेंसेस अपीयर हुई हैं। इमीडिएट हेडल एरिया 69 का है, 70 रुपीज के ऊपर सस्टेन करे तो वहाँ पे बाय करें। 74 रुपीज तक इंशाल्लाह बेचने का मौका मिल जाएगा। डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर जब भी सस्टेन करता है, या प्राइस एक्शन के ऊपर देखा जाए तो 75 रुपीज के ऊपर सस्टेन करता है, तो वहां पे फिर फर्दर इसके अंदर एक स्ट्रेंथन बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए 58 रुपीज का है, तो डिप के ऊपर मेरे ख्याल में कोई भी अराउंड डिप आती है 63 रुपीज से लेके और 62 रुपीज की, तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो। जी फैसल। जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।